Amen. Hallelujah. Praise the Lord. God is good. Amen. प्रभु भला है, विश्वास योग्यता है. Amen. He never fails you. मैं इस बात पर विश्वास करती हूँ, आप करो चाहे ना करो. He never fails me. Never, ever, ever, never, ever. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. जो नहीं आए, हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि अंत के दिनों में आप ज्यादा से ज्यादा संगति करें, जितना हो सके आप संगति करें. आमेन. ताकि आप गर्म रह सके, जोश में रह सके, रिवाइव रह सके और विश्वास में बने रह सके. आमेन. हालेलुया. क्योंकि अंत के दिन बुरा है. अच्छा नहीं है. और आपको चर्च में ज्यादा रहना जरूरी है, वचन से बना रहना ज्यादा जरूरी है, विश्वास के लोगों के साथ उठना बैठना ज्यादा जरूरी है, ताकि आपका विश्वास डगमगाए ना. आमेन. हालेलुया. सो द बाइबल स्पीक अबाउट राइचियस. आमेन. बाइबल बोलती है धर्मी लोगों के बारे में. आमेन. हालेलुया. लेट्स गो टू जेनेसिस चैप्टर 15. आमेन. उत्पत्ति उसका 15, उसका 6 क्या कहता है? ये इब्राहिम के बारे कह रहा है, उसके विषय में कह रहा है. उसने यहोवा पर विश्वास किया, यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना. यहोवा ने उसके लेखे में क्या किया? विश्वास किया. हाँ, धर्म गिना. उसने यहोवा पर विश्वास किया. इब्राहिम ने यहोवा पर विश्वास किया, इब्राहिम के बारे में, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना. आमेन. When you trust God, जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, विश्वास करते हैं, आमेन, तो आप धर्मी कहलाते हैं. आमेन. आप गंगा में जाके 7 बार डूबते हैं तो आप धर्मी कहलाते हैं, ऐसी बात नहीं है. नारियल फोड़ते हैं कहीं जाके तो आप धर्मी कहलाते हैं. बलि करते हैं तो आप धर्मी कहलाते हैं. बाइबल बोलती है इब्राहिम ने क्या किया? विश्वास किया. किस पर? किस पर? परमेश्वर पर विश्वास किया, यहोवा पर विश्वास किया, जो जमीन और आसमान का मालिक है, सृष्टि करता है. आमेन. जो आपको और मुझको रचा है, पूरी कायनात को जो रचा है. आमेन. उस पर विश्वास किया तो वो धर्मी कहलाया गया. आपका विश्वास परमेश्वर पर आपको धर्मी बनाता है. आपका बलिदान आपको धर्मी नहीं बनाता. आपका क्या कहते हैं, किसी, है ना, देवी देवता को या पुण्य करने से या आपके कार्य धर्मी काम करने से आपको धर्मी नहीं बनाता. आपका केवल और केवल विश्वास. आमेन. मैं ये काम करूंगा तो मैं धर्मी ठहरूंगा. मैं फलाना जगह जाऊंगा तो मैं धर्मी हो जाऊंगा. मैं इज़राइल जाऊंगा जहां यीशु जन्मा, वहां जाऊंगा और गलीली में डूबूंगा तो मैं धर्मी हो जाऊंगा. ऐसा नहीं है. आप यहीं पे विश्वास करिए. आमेन. कहता इब्राहिम विश्वास किया यहोवा पर और वो धर्मी गिना गया. आइए रोमी की किताब
उसका 4, चार का 3. I'll be little slow, okay? पवित्र शास्त्र क्या कहता है? ये कि इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया ये और कि इब्रानी ने, इब्राहिम ने क्या किया? परमेश्वर पर विश्वास किया. What does the Bible say? पवित्र शास्त्र क्या कहता है कि Abraham believed God. आमेन. इब्राहिम ने परमेश्वर पर क्या किया? विश्वास किया. हाँ. और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया. और ये उसके लिए धार्मिकता क्या हुआ? गिना गया. ये पुराना नियम भी यही बात कह रहा है और नया नियम भी. इसका मतलब ये है, जब दो लोग कहता है एक ही बात को, तो वो बात सच्ची है, वो बात पक्की है, वो बात अटल है. आमेन. जब दो युग एक ही बात को कह रहे हैं, दो नियम एक ही बात को कह रहा है, इसका मतलब ये बात सच है कि इब्राहिम का विश्वास ने इब्राहिम को धर्मी बनाया. आमेन. गलेशियंस 3, उसका 6. इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया. इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर क्या किया? विश्वास. आज हम किस पर विश्वास कर रहे हैं? ये नया नियम में हम पढ़ रहे हैं. नया नियम में ये अकाउंटेड है, रिकॉर्ड किया गया है. आज हम किस पर विश्वास कर रहे हैं? कहते तो हैं हम यीशु पर विश्वास करने वाले लोग हैं, है ना? कहते तो हैं, पर क्या सचमुच? नहीं जी, सब बाइबल की बातें सच नहीं होती. किंतु परंतु लेकिन ऐसा भी तो है, ये भी तो करना है. है ना? इब्राहिम ने बिना किंतु परंतु, बिना शक किए परमेश्वर पर विश्वास किया. वो विश्वास उसके लिए धर्मी ठहरा. वो विश्वास उसको धर्मी बना दिया. आमेन. हालेलुया. कहते इब्राहिम ने तो परमेश्वर पर क्या किया? विश्वास किया. आज हम और आप किस पर विश्वास करते हैं? सवाल ये है. अपने आप पर, अपनी बुद्धि पर, अपने बल पर, अपने काम पर, अपने परिवार पर, अपने बच्चों पर, अपने समाज पर, अपने बॉस पर, अपने नौकरी, अपने पास्टर, अपनी डिग्रियां, अपने तजुर्बा. हाँ, किस पर? मेरा तजुर्बा है जी, मुझे पता है, मुझे विश्वास है. हाँ, किस पर आज हम, सवाल ये है, विश्वास करते हैं? आमेन. किस पर? हालेलुया. Faith in God brings righteousness. Amen. विश्वास परमेश्वर पर आपको क्या करता है? धर्मी बना देता है. इस वक्त, इसी समय. Amen. धर्मीपन ऐसा है जैसे कि आप एक नया वस्त्र पहनते हैं. Amen. Hallelujah. Forgiveness washes you. साफ करता है, लहू से धोता है, क्लीन करता है, नला देता है. आमेन. धोता है, शुद्ध करता है, पवित्र करता है, अलग करता है. Forgiveness.
but righteousness clothes you. Amen. It is like putting on a new cloth. धर्मी जब आप बनते हैं या विश्वास जब आप करते हैं तो आप क्या करते हैं? मसीह को पहन लेते हैं. आमेन. मसीह को पहनते हैं आप. आपका विश्वास आपको धर्मी बनाता है, और आप जब आप विश्वास करते हैं, आप जब धर्मी होते हैं, तो आप मसीह को क्या करते हैं? पहनते हैं. यू क्लोथ योरसेल्फ. इसलिए पहला कोरिन्थियन कहता है 5:17, जो मसीह यीशु में है वो क्या है? नई सृष्टि है. पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ क्या हो गया? नई हो गई. You put on Christ. You are no more old. You receive forgiveness. आपने माफी को प्राप्त कर लिया अपने पापों का. पुरानी बातें बीत गई. जो मनुष्य जो आप थे, जो स्वभाव आपका था, जो सोच, जो आदतें थे, जो काम था, जिससे आप आए थे, वो चला गया, मिट गया. You are washed away by the blood of Jesus. Now you believe, and your faith makes you righteous. That means you clothe on, you put on garment of righteousness. Amen. Hallelujah. Righteousness is putting clean clothes. साफ कपड़े पहनना. नहा के आप साफ कपड़े पहनते हैं, राइट? वही कपड़े नहीं पहनते आप. Amen? साफ कपड़े पहनते आप. दूसरा कोरिन्थियन 5 उसका 21 में जाइए. जो पाप से अज्ञात था, यीशु के बारे कह रहा है, ठीक है? जो पाप से अज्ञात था, उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया. उसी को हमारे लिए क्या ठहराया? पाप पाप ठहराया. जो पाप से अज्ञात था. आमेन. कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए. कि हम उसमें होकर परमेश्वर की क्या हो जाए? धार्मिकता बन जाए. If I am in Christ, that means I am righteous. If I believe and I am in Christ, that means I am righteous. My faith in God, in His Son, makes me what? Righteous. Amen. मेरा विश्वास, मेरा काम नहीं, मेरा कर्म नहीं, मेरा विश्वास कि मैं पाप से अब छुड़ा लिया गया. अब मैं पापी नहीं हूं. I am no more sinner, but now I am saint. It sounds funny, right? To call yourself saint in this world. कहिए मेरे साथ, मैं अब पापी नहीं हूं, मैं अब संत हूं. मैं अब पापी नहीं हूं, मैं अब संत हूं. मसीह यीशु में मेरा विश्वास परमेश्वर पर मुझे धर्मी बनाता है और पाप से मुझे अलग करता है. और अब मैं पापी नहीं हूं, पर मैं संत हूं. आप जहां भी रहो, घर पे रहो, काम करो, आप इस बात का सचेतता में रहे कि आप पापी नहीं, आप संत हो. संत बाबा. ऐसे मत बैठ जाना. आओ जी. हाँ,
पर आप संत हो, बाइबल बोलती है। दिखता तो नहीं है, दिखने या ना दिखे, मैं विश्वासी हूं। आमेन, हालेलुया। मैं विश्वासी हूं और मेरा विश्वास प्रभु यीशु मसीह में क्या करता है? धर्मी बनाता है और मुझे संत बनाता है। आमेन, हालेलुया। गो टू मार्क 7, Marcus 7. Sounds funny, right? When you say yourself, you're saint. Amen. Yes, you are saint, no matter what people call you, no matter what sound you hear. You are saint. अगर आप इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे तो आप इसका मतलब कहते हैं कि यीशु का लहू व्यर्थ है। Yep. Amen. Okay. We are righteous in God's eyes. Amen. Hallelujah. किसी के आंखों में हो ना हो, आमेन, परमेश्वर हमें यीशु में देखता है और धर्मी देखता है। आमेन, धर्मी देखता है। मरकुस 7 उसका 21 और 22। क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, क्रोध, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। और ये सब बुरी बातें भीतर से ही निकलती हैं। ये सब बुरी बातें कहां से निकलती है? बुरी बातें निकलती। ये पुराना मनुष्य के बारे कह रहा है, बट नाउ यू आर अ न्यू क्रिएशन। आमेन। ये पुराना मनुष्य, ओल्ड लाइफ इन एडम, आदम में जो आप थे पहले, उसका गुण दिखा रहा है। पर अब जब धर्मी ठहरे तो इससे आप क्या हो गए? आजाद हो गए। यू नो मोर। ये बातें आप में नहीं हैं। ये जो मरकुस 7 और 21 और 22 कह रहा है, ये आप में बिल्कुल नहीं है। वो मनुष्य मर गया। आदम में जो जन्मा था वो खत्म। अब हम मसीह यीशु में नए सिरे से क्या हुए हैं? जन्मे हैं। पुराने बातें बीत गई, देखो सब कुछ क्या हुआ? नहीं हो गई। हमारा विश्वास हमें पुराने जीवन से आजाद करता है। आमेन, हालेलुया। आदम से आया हुआ जीवन, ये जो चरित्र गुण है, इससे हमें क्या करता है? आजाद करता है। आमेन, हालेलुया। गो टू रोमन्स 6:6। आप आजाद हैं इन बातों से। ये बातें आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर आप में दिखती है तो आप उसको पहचान ले और उसको रद्द करें अपने जीवन से। आमेन। यीशु मसीह के नाम से उसे क्या करे? रद्द करे। अगर ये बातें, ये गुण, ये पुराना मनुष्य तब का आप में दिखता है, आप इसका मतलब मरा हुआ मुर्दा को उखाड़ रहे हैं। और वो क्या करता है? मरा मुर्दा स्टिंक, इट स्मेल्स। आमेन। और बीमारी फैलती है, लोग फिर मरते हैं। आमेन। ये बातें हम में नहीं है। कहिए, ये बातें मरकुस 7 का 21 और 22 मुझ में नहीं है। मरकुस 7 और 21 और 22 मुझ में नहीं है। आमेन। दिस टॉक्स अबाउट द लाइफ ऑफ आदम। और अब हम आदम में नहीं हैं। आज हम दूसरे आदम में हैं, जो मसीह यीशु है। आमेन, हालेलुया।
Go to Romans 6. Verse 6. क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तब उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दासवत ना रहें। हम आगे से पाप के क्या न रहे? दास दास ना रहे. That दास में ना means रहे। the moment I believe Jesus, I'm free from the slave of sin. I have a new life in Christ. Amen. Hallelujah. वो पाप का प्रभाव, पाप का गुलाम अब मुझ में नहीं है. पता, पाप में सब बीमारी है, गरीबी है, कष्ट है. वो हमसे आजाद तो हो गया आत्मा से, पर हमारे दिमाग से नहीं हुआ. वो प्रभाव है अभी भी. वो प्रभाव को भी जाने दे, आजाद करे, है ना. आपने सुना होगा कि हम जेब से गरीब नहीं होते हैं, दिमाग से गरीब होते हैं, है ना. जेब हमें नहीं बताता कि हम अमीर है या गरीब है, हमारा दिमाग. वो प्रभाव है पाप का. आमेन. सो वी आर नो मोर स्लेव. जब हम धर्मी बन जाते तो हम क्या होते हैं? पुराना जीवन चला जाता जो आदम का, और फिर नया जीवन हम प्राप्त कर लेते हैं, और हम अब पाप के गुलाम नहीं रहे. तीसरी बात हम पाते हैं इफिशियंस 2. देखो धर्मी लोग के लिए क्या है. उसका 10. दो का 10. क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, कहता है क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें मसीह यीशु में अब हम भले कामों के लिए क्या किए गए हैं? सृजे गए हैं भले कामों के लिए मसीह यीशु में. इन अ न्यू एडम, सेकेंड एडम, जिन्हें परमेश्वर ने पहले ही हमारे करने के लिए तैयार किया. जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया. आमेन. हालेलुया. जिन्हें करने के लिए हमें पहले से ही हमें क्या किया? तैयार किया. आमेन. He has given us Christ to us as our righteousness. हमारा धर्मीपन देखना है तो यीशु को देख लो. हम सर्टिफिकेट दिखाते हैं ना, भाई हम डॉक्टर है, नर्स है, टीचर है ना, आर्मी में है है ना, लाइसेंस है ना. यीशु हमारा क्या है? लाइसेंस, हमारा धार्मिकता. हमें देखने की जरूरत नहीं है, हमारा यीशु को तुम देख लो, उससे मुलाकात कर लो. आमेन. हालेलुया. Christ is our righteous. आमेन. ये बात खुशी नहीं देती? कुछ करना नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा. Christ is our righteousness. You just need to believe. One thing you have to do, believe on him. Blind faith. Amen. Hallelujah. That's why in Corinthians 5:17, 1 Corinthians says, you are a new creature and you need to believe. Amen. 2 Corinthians 5. चलिए मेरे साथ. 2 Corinthian 5 उसका 21. जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया. फिर से,
जो पाप से क्या था? अज्ञात था, अज्ञात था, उसी को हमारे लिए परमेश्वर ने क्या किया? पाप ठहराया। अब हमारा धार्मिकता कौन है? आमेन। यूहन्ना 3:16 क्या कहता है? हाँ, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई माने वो दे दिया, काम हो गया, जो कोई उसको ग्रहण करेगा विश्वास करके, वो नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाएगा। रोमियो 10 उसका 9-10 क्या कहता? मन से विश्वास करना और मुंह से अंगीकार करना। आप जो बात पर विश्वास करते हैं उसको आपको क्या करना है? मुंह से अंगीकार करना है, बोलना है, घोषणा करना है, क्योंकि शब्द ही जीवन है। When you speak life. आमेन। मसीह यीशु में कोई मृत्यु नहीं है, और जब आप मसीह यीशु में आप धर्मी है, आप संत है, पाप के गुलाम नहीं है, तो आपके मुंह से शब्द भी जीवन का है। आमेन, हालेलुया। जो आप मन में हृदय में विश्वास करते हो, आप मुंह से अंगीकार करें। क्या आप विश्वास करते हैं कि आप धर्मी लोग हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि आप संत हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि आप पाप से आजाद हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि आपके पुराना जीवन चला गया? क्या आप विश्वास करते हैं कि आप अब मसीह में हैं? आमेन। अब धर्मी लोगों के लिए एक चीज कहा गया है। इब्रानी 10:38। हम सब विश्वास करते हैं कि हम धर्मी हैं। आमेन। Hebrew 10 verse 38. Read from 37. और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और नहीं, read from 37. क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया कहता है। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, पौलुस कह रहा। जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। आमेन। हमारा समय से नहीं, उनका समय से। आमेन, हालेलुया। आने वाला आएगा और देर ना करेगा। 38। और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पर मेरा धर्मी जन तब तक क्या करेगा? विश्वास से जीवित रहेगा। वो आ रहा है, तब तक क्या करेगा? विश्वास से जीवित रहेगा। आमेन। और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने बस। आमेन। 38। धर्मी जन क्या करता है? विश्वास से जीता। हम अगर विश्वासी है, धर्मी है, तो क्या करना है? हमें विश्वास से जीना है। आमेन। क्या विश्वास करना है? कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मेरा मुझ पे कोई घटी नहीं है। आमेन। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं। आमेन, हालेलुया। अब मैं पाप का गुलाम नहीं रहा, अब मैं पापी नहीं, संत हूं। मेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया। मैं मसीह यीशु में नई सृष्टि हूं। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई। यीशु मसीह मेरा सुरक्षा है। यीशु मसीह मेरा उपाय करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह मेरा चरवाहा है। यीशु मसीह मेरा चंगा करने यहोवा राफा है। यीशु मसीह मेरा शांति का राजकुमार है। आमेन। हर समय यही विश्वास रखना है। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है हर समय।
चाहे वो कोई भी समय हो, चाहे पेंडेमिक हो 2 साल घर में बंद रहे, काम भी नहीं मिला, बोर हो गए। चाहे मैं घोर अंधकार के वादी से गुजरूं तो भी मैं ना डरूंगा। आमेन। वो भरोसा, मुझे कोई घटी ना होगी, वो भरोसा। धर्मी जन विश्वास से क्या होता है? जीवित रहता है। आमेन। रोमन्स 1:17। हमेशा याद रखें, आप धर्मी हैं। अगर आप किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं या आपके जीवन में आप कुछ देखना चाहते हैं, आपके परिवार में, पति में, पत्नी में, बच्चों में, काम में, बिजनेस में, शरीर में, आपको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट धर्मी होना है। एक तरफ आप दुनिया से कॉम्प्रोमाइज वाला लाइफ जी रहे हैं और कह रहे हैं मैं धर्मी हूं, और प्रार्थना भी कर रहे हैं, आपका उत्तर नहीं आएगा। आपका प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा। आपका विश्वास तभी काम करेगा जब आप धर्मी, अपराइट होते हो। अपराइट मीन्स राइट स्टैंडिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ सही रहना, उसके वचन के साथ लाइन रहना। हमने पढ़ा कि हमारा पुराना जीवन चला गया, हम क्रोधित है, नामाफी हमारे अंदर में है, और हम प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, वचन बोल रहे हैं, अंगीकार कर रहे हैं, कोई काम का नहीं। यू आर नॉट राइट विद गॉड, कोई काम का नहीं। अंदर में चिढ़ है, जलन है, ईर्ष्या है, अब बुराई कर रहे हैं। हाँ, छल कपट, यही बाइबल बताती है ना। नफरत, चोरी, बातों से चोरी, हरकतों से चोरी। हाँ, मन में गलत सोच रखना, प्रेम करने का प्रिटेंड करना। God knows your heart, you're not right। और बोलेंगे मैं तो यीशु का लहू, मैं यीशु पर विश्वास करता हूं, मैं विश्वासी हूं। आपका विश्वास, आपको वो विश्वास आपको धर्मी नहीं बनाता। तभी आपका विश्वास वो आपका उत्तर भी नहीं लाता। जो आप चाहते हैं वो नहीं होता। आमेन। यू हैव टू बी राइट टू बिलीव, एंड व्हेन यू बिलीव इट हैपेंस। आमेन। विश्वास से जब आप अंगीकार करते हैं तो आपके लिए क्या होता है? वो हो जाता है। आमेन। हालेलुया। रोमी 1:17 क्या कहता है? जल्दी से। क्योंकि उसने परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। जैसा लिखा है कि विश्वास से क्या करेगा? धर्मी जन जीवित रहेगा। आप किससे जीवित रहते हो? हाँ भाई, सवाल है, किस चीज से आप जीवित रहते हो? अपने आप से जांचे, पूछे, आपका जीवन कहां पर है? क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहता है। आमेन। गलेशियंस क्या है? क्या बोलते हैं? गलातियों व्हाटएवर, गलेशियंस। हाँ ना भाई। Galatians 3, amen,
What God is telling us today. If your faith is not working today, that means you need to check your life. Amen? And make yourself upright. Bring and line yourself in the Word of God. Amen? Galatians 3:11. पर ये बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। क्या लिखा है, फिर से पढ़ना। पर ये बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी नहीं ठहरता। कोई धर्मी नहीं ठहरता। मैं तो ये काम कर दिया जी, है ना। धर्म के काम क्या है? मैले चित्रे हैं मसीह के आंखों में। मैंने ये काम कर दिया, मैंने वो काम कर दिया, मैंने इसका भला कर दिया, मैंने इस औरतों का भला कर दिया, मैंने इन विधवाओं का भला कर दिया, मैं इन बच्चों का भला कर दिया, मैं इन आदमियों का भला कर दिया, है ना। इन अनाथों का भला कर दिया। राइट? क्या बोलती है? क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आमेन। आप मैं व्यवस्था पूरा करता हूं। निकोदेमस को यीशु मसीह ने कहा नया नियम में यूहन्ना 3, यीशु ने कहा आके यीशु मसीह को तारीफ करता है, तेरे जैसा कोई चमत्कार करने वाला है ही नहीं, कहता तू सचमुच परमेश्वर से आया हुआ है। तारीफ करता। यीशु मसीह ने उसकी तारीफ को अनसुना कर दिया। अगर मुझे कोई आके तारीफ करेगा तो मैं बोलूंगी थोड़ा और बोलो। आपका तो पता नहीं मुझे, मैं तो बोलूंगी मुझे थोड़ा बोलो रे बाबा, सुनने में मजा आ रहा, थोड़ा और बोलो। पर यीशु मसीह ने अनसुना कर दिया और सीधा पॉइंट में आया, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मेगा वो परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकता। सीधा पॉइंट में आया, उसका तारीफ को उसने यूं मार दिया। आमेन, हालेलुया। व्यवस्था, निकोदेमस हर एक व्यवस्था को पूरा करता था। ही वॉज अ स्कॉलर। अगर आप बाइबल का स्टडी करो, ही वॉज अ स्कॉलर। वो जानता था। आमेन, हालेलुया। आपने नियम, ये मैंने नियम किया, ये मैंने कानून किया, ये ऐसा किया वैसा किया नहीं। इसीलिए लिखा है जब यीशु आएगा तो क्या वो विश्वास को पाएगा? क्या वो तुम में विश्वास पाएगा? When he returns, will he find faith in you? या ऐसे हम गवर्नमेंट पे विश्वास कर रहे हैं, उसकी स्कीमों पर विश्वास कर रहे हैं? किस पर विश्वास कर रहे हैं? उस वक्त दिन बुरे होंगे और बहुत ही बुरे होंगे। Isaiah 60, darkness will cover the earth and deep darkness the people। और ये होगा और बुरा होगा, ये तो कुछ भी नहीं है, और बुरा होगा। और ये हमारे लिए, आपके लिए सरप्राइज नहीं है। इट्स नॉट अ सरप्राइज। हम इस बात को जानते हैं कि दिन बुरे होंगे। उस बुरे समय में, उस बुरे दिन में, उस बुरे पल में, क्या जब यीशु आएगा तो क्या वो विश्वास को पाएगा? तुम में वो विश्वास पाएगा? वो भरोसा, वो प्यार, वो विश्वास पाएगा? क्या तुम उस वक्त धर्मी रहोगे? क्योंकि आपका विश्वास ही आपको क्या करता है? धर्मी ठहराता है। अगर हम अभी से प्रयास ना करें,
प्रयास ना करें छोटी छोटी बातों से, तो हम उस दिन बड़े बड़े बातों में कैसे विश्वास करेंगे? इसलिए कहता है जागते रहो और प्रार्थना में निरंतर लगे रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्योंकि धर्मी जन सिर्फ और सिर्फ अपने बैंक बैलेंस पर नहीं, गवर्नमेंट के पॉलिसीज में नहीं, अपने नौकरी के तनख्वाह पे नहीं, अपने माँ बाप के जायदाद पे नहीं, धर्मी जन सिर्फ और सिर्फ विश्वास से जीवित रहे। आमेन। उस दिन जब यीशु आएगा तो क्या विश्वास पाएगा? सोचने वाली बात है। I don't know how serious you are or how you take the word, but मैं इन बातों को सोचती हूँ। मैं भी इंसान हूँ, चुकती हूँ, कमजोर हूँ, but I still trust. I still trust. और इस बात को मैं अच्छी से जानती हूँ, बैठा ली हूँ कि मैं सिर्फ इंसान। I'm a human. हबक्कुक, आइए हबक्कुक में जाते हैं। हमारे पास टाइम अभी भी है, so I will go. Amen. हबक्कुक 2:4। मुझे नहीं पता आप इस आज का मैसेज को किस प्रकार लेते हैं। Okay, depends on you. Give me a moment. I don't know, हिंदी में मुझे मिल नहीं रहा है हबक्कुक। कहाँ है? मेरे पास छोटा वाला किताब है, दो निकाल के। Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Please read. देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। Habakkuk, the prophet, the man of God, ये बोल रहा है ना? हमें रिकॉर्ड किया हुआ है। अब परमेश्वर हबक्कुक को कह रहा है इस जगह में कि देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, वो घमंड से भरा हुआ है। He is puffed up. और मन में जब नॉलेज भरा जाता है तो नॉलेज पफ्स यू अप। ज्ञान आपको फुला देता है, इसका ज्ञान, उसका ज्ञान, ये ज्ञान, वो ज्ञान, पृथ्वी का अंदर में क्या है उसका ज्ञान, पृथ्वी के ऊपर में क्या है उसका ज्ञान, पृथ्वी में क्या है उसका ज्ञान, है ना? नॉलेज पफ्स यू अप। कहता देख उसका मन अब फूल गया है, मन उसका अपराइट नहीं है, सीधा नहीं है, धर्मी नहीं है। उसके मन में अब किंतु परंतु आ गया है। हाँ, रीजनिंग आ गया है, डाउट्स आ गया है, मन फुला हुआ है, puffs up, lifted up, pride it says. James 4:6, if you read that, अयूब यकूब 4:6 क्या लिखा है? God resists the proud and give grace to the humble.
परमेश्वर दूर से ही घमंडी का सामना करता है और अनुग्रह करता है दीनों पर। आमेन, हालेलुया। उसके उपस्थिति में परमेश्वर आने ही नहीं देता। इफ यू रीड हैबक्कुक, पढ़े क्या? पढ़ूं? कोई जल्दी जल्दी पढ़े। रीड हैबक्कुक 1 स्टार्टिंग चैप्टर 1। भारी वचन जिसके हबक्कुक नबी ने, ध्यान से सुनिए। भारी वचन जिसको हबक्कुक नबी ने दर्शन में पाया। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपतर्फ चलाता रहूंगा? हबक्कुक परमेश्वर से बातें कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, बोल रहा है, आप कह सकते हैं मध्यस्थी कर रहा है। आमेन। मैं कब तक तेरे सम्मुख उपतर्फ चिल्लाता रहूंगा, क्या तू उद्धार नहीं करेगा? क्या तू उद्धार नहीं करेगा? मैं चिल्ला रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, क्या तू मुझे उत्तर नहीं देगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखा रहा है? और क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है और मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं। और मेरे सामने लूटपाट हो रहा है, अधर्मी धर्मी पर जय पा रहा है, क्या तू चुप बैठेगा? और झगड़ा हुआ करता है कि विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई है और न्याय कभी प्रकट नहीं होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं और न्याय का खून हो रहा है। अन्य जातियों की और चित्त लगाकर देखो। कहता अन्य जातियों को देखो और चित्त लगाकर देखो। हाँ। और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूँ कि जब वह तुमको बताया जाए तुम उसकी प्रतीति ना करोगे। देखो, मैं कसातियों को भारने पर हूँ। वह क्रूर और उतावली करने वाली जाति है जो पराये वास स्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी भर में फैल गए हैं। वह भयानक और डरावने हैं। वह आप ही अपने न्याय की बढ़ाई और प्रशंसा का कारण है। आप ही अपनी बढ़ाई और न्याय के प्रशंसा के कारण है। हाँ। उनके घोड़े चीतों से भी अधिक वेग चलने वाले हैं और सांझ को अहोर करने वाले हुंडरों से भी अधिक क्रूर है। उनके सवार दूर दूर कूदते फांदते आते हैं। हाँ, वह दूर से चले आते हैं और आहोर पर झपटने वाले उकाब की नाई झपट्टा मारते हैं। अन्य जातियों के बारे कह रहा है, लोगों के बारे विषय में दिखा रहा है, परिस्थिति दिखा रहा है। और हबक्कुक कह रहा है कि क्या तू चुप बैठेगा? क्या तू उद्धार नहीं करेगा? उत्तर नहीं देगा? वे सब के सब उपद्रव करने के लिए आते हैं, सामने की ओर मुख किए हुए सीधे बढ़े चले जाते हैं और बंधुओं को बालू की किनकों के समान बटोरते हैं। राजाओं को ठट्ठों में उड़ाने और हाकिमों को उपहार करते गड्ढों को तुच्छ जानते हैं, क्योंकि वह दमा बांधकर उनको जीत लेते हैं। तब वह वायु की नाई चलते और मर्यादा छोड़कर दोषी ठहरते हैं, क्योंकि उनका भला ही उनका देवता है। उनका भला काम ही उनका क्या है? देवता है, देवता है। क्या है? बल है। उनका बल ही उनका देवता है। क्या लिखा है? भला काम, क्योंकि उनका बल ही उनका देवता है। हाँ, राइट। मेरा बल, आमेन, मेरा पावर, मेरी कुर्सी, मेरा नाम। हे मेरे प्रभु यहोवा, मेरा नाम ले लेना। है ना? मेरी पावर। चलो आगे बढ़ो। हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादिकाल से नहीं है? हाँ। इस कारण हम लोग नहीं मरने के, हे यहोवा, तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है। हाँ। हे चट्टान, तूने उल्हाना देने के लिए उनको बैठाया है। हाँ। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख नहीं सकता। हाँ। और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। हाँ। फिर तू विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है? क्यों देखता रहता? शिकायत कर रहा है हबक्कुक।
हाँ, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है? तब तू क्यों चुप रहता है? हाँ, कभी आपने सवाल पूछा है परमेश्वर से, तू चुप क्यों है? हाँ, तू बोलता क्यों नहीं? हाँ, उत्तर क्यों नहीं देता? तू दिखता क्यों नहीं? कुछ करता क्यों नहीं? हाँ, कब तक तू अन्याय देखता रहेगा? मुझ पर हो रही है प्रभु। हाँ, कुछ करता क्यों नहीं? राइट। आगे। तू क्यों मनुष्य को समुद्र की मछलियों के समान हम्म और उन रेंगने वाले जंतुओं के समान बनाता है जिन पर कोई शासन करने वाला नहीं है? हम्म वह उन सब मनुष्यों को बंसी से पकड़ कर उठा लेते हैं, हम्म जाल में घसीटता है और महाजाल में फंसा लेता कहता है। है वो जाल में घसीटता है। हाँ, इस कारण वह आनंदित और मगन है। हाँ, इसलिए वह अपने जाल के सामने बलि चढ़ाता है हाँ, और अपने महाजाल के आगे धूप जलाता है, हाँ। क्योंकि इन्हीं के द्वारा उसका भाग पुष्ट होता और उसका भोजन चिकना होता है। इन्हीं के द्वारा उसका क्या होता है? भाग पुष्ट होता भाग है। पुष्ट होता है और भोजन चिकना। हाँ, परंतु क्या वह जाल को खाली करने और जाति जाति के लोगों को लगातार निर्दयता से घात करने से हाथ ना रोकेगा? रोकेगा? क्या तू रोकेगा नहीं? अब परमेश्वर का उत्तर देखो क्या कहता है। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा। कहता मैं अपने पहरे पर क्या रहूंगा? खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा हम्म और ताकता रहूंगा हाँ, कि मुझसे वह क्या कहेगा हम्म और मैं अपने दिए हुए उल्हानों के विषय में उत्तर दूं। हम्म यहोवा ने मुझसे कहा। यहोवा ने मुझसे कहा। हाँ, क्या कहा? ध्यान से सुनिए। दर्शन की बातें लिख कहता दे। तू अब दर्शन की बातें जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूं उसको तू क्या कर ले? लिख ले। वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे। पट्टियों पर, अपने हृदय के पट्टियों। आज के दिन में आमेन। उस समय पट्टियां होती थी, टैबलेट्स, स्लेट। कि दौड़ते हुए भी वह सहज से पड़ी जाएं। उन दिनों में क्या होता था? अगर परमेश्वर कुछ बोलता था तो ऐसे टैबलेट्स होते थे बड़े, उसमें परमेश्वर जो कहता है उसको लिखता था और वो इजरायली उस टेंट से, उस नगर से दौड़ता था लेके मैसेज को। क्या वो पूरा मैसेज लिखता था? नहीं, सिंबल्स रहता था। चिन्हों के द्वारा लोग समझ जाते थे कि परमेश्वर क्या कह रहा है। वाव, चिन्ह। हाँ, मत्ती में लिखा हुआ ना, जब तुम इन बातों को देखो, इन चिन्हों को देखो तो तुम समझ जाना कि मेरा आना निकट है। क्योंकि आगे? इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। हाँ, और इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो। कहता है इसमें धोखा ना होगा, पर चाहे इसमें क्या हो? विलंब भी हो। हाँ, तो भी उसकी बाट जोहते रहना, हाँ, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी। हाँ, और उसमें देर ना होगी। हाँ, देख, उसका मन फूला हुआ है। हाँ, उसका मन सीधा नहीं है, हाँ। परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। धर्मी अपने विश्वास के द्वारा ही क्या करेगा? जीवित रहेगा। उसका मन फूला हुआ है। कहता है ये जो अन्याय तुम देख रहे हो, तुम पर जो ये हो रहा है, तुम सह रहे हो और मुझे कह रहे हो कि तुम चुप क्यों बैठा है, ये मैंने अलाउ किया है। यही तुम्हें कसौटी में कसेगा। क्यों? कि तुम्हारा मन फूल गया इनके द्वारा, इन जाति जाति के द्वारा, इन अन्य जातियों के द्वारा। क्यों? क्यों ये नियम कानून निकल गया? देख, तेरा मन फूला हुआ है। टॉकिंग टू द चर्च, टू द बिलीवर। क्योंकि उसके बाद कनेक्ट करता है कि धर्मी जन सिर्फ विश्वास से जीवित रहेगा। उसका मन फूल गया है, ज्ञान ने फुला दिया।
कामों ने फुला दिया। धर्मी होने में एक अलग घमंड है। तुम अपने काम से तो धर्मी नहीं हुए, यीशु में विश्वास करने, यीशु सब कुछ किया, राइट? आमेन। अगर आपके जीवन में कष्ट दिख रहा है, check your heart. This is the message. धर्मी विश्वास से जीवित रहता है, और आप धर्मी बन गए। आमेन। आप इब्राहिम के क्या है? हाँ, संतान। इब्राहिम का जो भी वादा परमेश्वर ने इब्राहिम से किया वो आपका है, उसका मिरास आपका है। यीशु मसीह ने आपका पुराना जीवन को ले लिया। आमेन। इन क्राइस्ट नथिंग इज इम्पॉसिबल। मुझे कोई आके मत कहो कि ये चीज नामुमकिन है। और अगर आप विश्वासी हैं, मेरे बाइबल में इम्पॉसिबल वर्ड नहीं है, और ना मैं इम्पॉसिबल वर्ड पर विश्वास करती हूँ। आई डोंट बिलीव दिस वर्ड। बाइबल सेज ऑल थिंग्स आर possible. Amen. Hallelujah. And God is reminding us, जब मैं आऊंगा तो क्या मैं विश्वास को पाऊंगा? आप इतनी इतनी बातों में लड़ पड़ते हैं, इतनी इतनी बातों में बुरे मान जाते हैं, इतनी इतनी बातों में। जो हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? मत्ती पढ़ा 7:21, मरकुस पढ़ा 7:21 और 22। इतनी इतनी बातों में, छोटी छोटी बातों में। हाँ, पुराना नियम में लिखा हुआ छोटी छोटी लोमड़ियों को अपने बगीचे को बर्बाद करने से या फेंस से घुसने से रोक लो। छोटी छोटी लोमड़ियाँ को अपनी फेंस इतना स्ट्रांग बनाओ कि लोमड़ियाँ घुसे ही ना। हाँ, पर इन छोटी छोटी बातों से ही हमें जय मिलता है बड़ी बातें करने के लिए। आमेन। हालेलुया। आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, हम यीशु मसीह के नाम से हम तेरे सामने आते हैं प्रभु जी। तेरे अनुग्रह और दया के सिंहासन के नजदीक आते हैं मेरे प्रभु। हम पर दया कर, अनुग्रह कर कि हम आज जो वचन सुना हमने पिता परमेश्वर, जो तूने हमें याद दिलाया है, बताया है, उसको हम जी सके, उन वचनों को हम पूरा कर सके, ताकि जब तू आए पिता परमेश्वर तो तू विश्वास को हम में पाए। अनुग्रह कर पिता परमेश्वर, अभिषेक दे, दया कर, मदद और सहायता कर कि हम विश्वास से जीवित रहे, अपने कामों से नहीं, अपनी बुद्धि से नहीं, कोई और चीज से नहीं, पर हम इस बात को पहचान जाए कि पिता परमेश्वर तू ही हर बातों का स्रोता है और हम तुझ में हैं और तुझ में हम धर्मी हैं, क्योंकि हमारा विश्वास हमें धर्मी बनाता है, हमें पुराने मनुष्य से आजाद करता है। अब हम नए वस्त्र को पहन लिया है, मसीह यीशु को पहन लिया है, मसीह यीशु में है हम, और हम संत कहलाते हैं। पुराना स्वभाव, पुराना मनुष्य तो चला गया, अब हम पाप के गुलाम नहीं रहे, अब हम नई सृष्टि है, तेरे हाथों के रचना है, भले कामों के लिए प्रभु जी, भले कामों के लिए, एक दूसरे को बढ़ चढ़ के जानने के लिए, एक दूसरे को बढ़ चढ़ के प्रेम करने के लिए, माफ करने के लिए, दया दिखाने के लिए, अनुग्रह करने के लिए, आपस में प्रेम, आपस में एकता, आपस में माफी, और तेरे वचन में विश्वास कि तू ही हमारे आशीषों का स्रोता है, बल का, बुद्धि का, समझ का, ज्ञान का। तू ही हमारा एकमात्र परमेश्वर है और एक ही सोता है, तेरे सिवा कोई नहीं।
मैं खुद नहीं। पिता परमेश्वर, आज का वचन हमारे हृदय में जड़ पकड़ के नींव डाले, ताकि हम तेरे डिलडोल में बढ़ते जाए। होने दे प्रभु कि हम एक नई सृष्टि की तरह अपने जीवन को बिताए, क्योंकि तेरा वचन कहता है धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है। आमेन। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहता है और हम धर्मी लोग हैं। और इस बात को प्रभु जी हमारे अंदर जीवित रख, सचेत रख, चाहे हम ड्यूटी में रहें, चाहे हम घर पर रहें, चाहे हम कहीं भी रहें, जो भी करें, जिससे भी बातचीत करें, हम इस बात को जानते रहें, हर समय पहचानते रहें कि हम मसीह यीशु के द्वारा, मसीह यीशु में हम धर्मी हैं और धर्मी विश्वास से जीवित रहता है। तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, तेरा धन्यवाद कि तूने हमें धर्मी ठहराया है। तेरा धन्यवाद कि तूने इब्राहिम का संतान प्रभु जी, उसका मिरास हमारे नाम रख दिया। तेरा धन्यवाद कि तूने हमारे नाम को जीवन की पुस्तक में लिखा है। तेरा धन्यवाद प्रभु जी, तेरा धन्यवाद। हम तुझ पर विश्वास करते हैं, हृदय से और मुंह से अंगीकार करते हैं। तेरा धन्यवाद पिता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।